नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। चीन ने इसी साल अगस्त महीने में अपने हाइपरसोनिक ग्लाइडर मिसाइल का टेस्ट करके अमेरिका को हक्का बक्का कर दिया था। अमेरिका को इस मिसाइल टेस्ट के शौक से उबरने में कुछ वक्त लगेगा। 27 अक्टूबर को भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया, जिसकी गूंज चीन के रणनीतिकारों के बीच देर तक सुनाई देगी। बीते बुधवार शाम 7:50 पर भारत की अग्नि 5 ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ने जब अंधेरा उड़ीसा के तट पर पसर रहा था, तब APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अपने टेस्ट उड़ान भरी और आवाज़ से 24 गुना ज़्यादा तेज़ गति से आसमान को चीरते हुए अपने मिशन को अव्वल नंबरों के साथ पूरा किया। पूर्वी लद्दाख में पिछले 17 महीनों से चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारत द्वारा अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हमारे उत्तरी पड़ोसी के लिए एक संदेश है कि अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकती है और चीन के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम किसी भी कोने में लक्ष्य को भेद सकती है। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया कि मिसाइल टेस्ट उसकी घोषित नीति का अनुसरण करता है, जिसके अनुसार भारत कभी भी ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल पहले यानी फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा। और ये उपलब्धि सिर्फ उतनी ही ताकत का उदाहरण है जितना देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अंग्रेजी में इसे एंश्योरिंग मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस कहते हैं। अग्नि 5 मिसाइल का ये टेस्ट दो तरह से महत्वपूर्ण है। एक, सेना में शामिल किए जाने के बाद ये इस ICBM का पहला यूज़र लॉन्च था। इसका मतलब हुआ कि सेना के तीनों अंगों वाली ट्राई सर्विसेज कमांड जो ऐसी मिसाइलों की जिम्मेदारी संभालेगी, उसने इसे पहली बार परखा। 2, अग्नि 5 का इससे पहले 7 बार दिन में टेस्ट हो चुका है। रात में इस मिसाइल के टेस्ट का ये पहला मौका था। अग्नि 5 की लंबाई 17 मीटर और भार 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम है। परीक्षण के लिए इसके ऊपर 1.5 टन यानी 1500 किलोग्राम का वॉरहेड विस्फोटक रखा गया था। ये मिसाइल रिंग लेज़र, जायरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम से लैस है। इस मिसाइल को कैनिस्टर में लोड कर ट्रकों पर फिट कर थोड़े समय में किसी भी उपयुक्त जगह से फायर किया जा सकता है, यानी इसे लाना ले जाना सुगम है। अग्नि 5 की सबसे मारक ताकत इसका MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से लैस होना है। इस टेक्नोलॉजी में एक ही वॉरहेड पर एक से ज़्यादा विस्फोटक या हथियार लोड किए जा सकते हैं और बड़ी ही सूक्ष्म तकनीक की मदद से यह हथियार एक साथ या अलग अलग समय पर अलग अलग दिशाओं में फायर किए जा सकते हैं, ताकि दुश्मन को संभलने का मौका न मिले। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव 2011 में तब हुआ जब DRDO ने अग्नि 4 का परीक्षण किया। इन टेस्ट में DRDO ने वर्षों के रिसर्च पर आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग अग्नि 4 के निर्माण में किया। इनमें पावर PC प्लेटफॉर्म पर आधारित ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स और इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी पर आधारित एवियोनिक्स शामिल थे। कई एवियोनिक्स पैकेज को एक साथ समाहित कर बेहतर मिसाइल डिज़ाइन के साथ मिसाइल की विश्वसनीयता बढ़ाई गई और केबलिंग और हार्नेस कम करके मिसाइल में हथियार के लिए जगह बढ़ाई गई और इसका भार कम किया गया। नतीजा ये हुआ कि अग्नि 4 हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कर अचूक निशाना लगाने में कामयाब हुई। अगर कभी ये निशाने से भटकी भी तो वह मात्र 100 या 200 मीटर के अंतर से। इन्हीं सफलताओं से प्रेरणा लेकर DRDO ने जून 2021 में अग्नि P का सफल टेस्ट किया, जो अग्नि 4 का ही एक सुधरा हुआ वर्जन है और अब भारत की सबसे नवीन और तकनीक के हिसाब से सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल में से एक बन गई है। ये एटमी हथियार ले जा सकती है। अग्नि P की रेंज 2000 किलोमीटर की है और ये पाकिस्तान के किसी भी कोने तक पहुंचने में सक्षम है। तो शॉर्ट में बताएं तो अग्नि P यानी प्राइम पाकिस्तान के लिए और अग्नि 5 अब चीन का सामना करने के लिए भारत के कारगर हथियारों में शामिल है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और चीन की मारक मिसाइलों की, जिनका निशाना भारत की तरफ हो सकता है। पाकिस्तान की कम और मध्यम दूरी तक मार करने वाली सभी मिसाइलें या तो भारत के कुछ हिस्सों में या पूरे भारत में कहीं भी पहुंच सकती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 2750 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पाकिस्तान का लक्ष्य अपनी मिसाइलों को ऐसी जगहों पर तैनात करना है जहां से भारत सेकेंड स्ट्राइक यानी पहला हमला होने के बाद जवाबी हमला न कर सके। भारत की पॉलिसी फर्स्ट स्ट्राइक की नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने खुद पर ऐसी कोई बंदिश नहीं लगाई है। चीन का मिसाइल प्रोग्राम पूर्व सोवियत संघ की मदद से 1950 के दशक में शुरू हुआ था और अब दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक प्रोग्राम में से एक है।
चीन की डोंगफेंग 41 मिसाइल 12 से 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन भारत के लिए सबसे खतरनाक चीनी मिसाइलें DF-21, DF-26 एंड DF-31 हैं। ये सभी 2500 से 5,000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। हालांकि माना जाता है कि परमाणु हथियार और मिसाइलें इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों को डराने के लिए बनाई जाती हैं, ताकि वे हमला करने की ज़रूरत न करें। लेकिन आज के समय में कई देशों की महत्वाकांक्षा और सुपर पावर बनने का सपना उन्हें कहाँ ले जाएगा, ये कहना मुश्किल है। इसलिए भारत को बहुत संभल कर और हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।